हेलो गाइस, मेरा नाम है आदिल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वेद साइंसेस के ऊपर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं ना बच्चों, वो एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो है तो बहुत आसान, कर सबको ही सकता है, लेकिन पता ही ज्यादातर लोगों को नहीं होता। तो करेगा भाई, जब पता होगा तब तो आप एग्जाम में अपियर करोगे, तभी तो उस एग्जाम को फोड़ोगे और फोड़ कर कुछ नई चीजें निकालोगे, अपने लिए प्राइजेस कलेक्ट करोगे, अपने लिए कॉन्फिडेंस कलेक्ट करोगे। तो बच्चों, वो जो एग्जाम है ना जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, वो है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियाड। दैट इज नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियाड। इसको NBTO भी कहा जाता है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियाड कहा जाता है। और ये बेसिकली इसको डील कौन करता है, ये कौन इसको कंडक्ट करता है? एड्यूहिल फाउंडेशन। बेसिकली बच्चों, एड्यूहिल फाउंडेशन एक ऐसा और नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको कंडक्ट कराता है, और इसका कंसर्न भी है, इसके साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसर्न भी है। दैट मींस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट भी करती है। ठीक है। अब बेसिकली एनबीटीओ जो है ना बच्चों, ये 14 ईयर पहले इनिशिएट किया गया था, और इसका जो मेन मकसद है, जो मेन पर्पस है बच्चों, वो आपके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस जगाना है। अवेयरनेस जगाना है, नॉलेज जगाना है, आपको प्रेरित करना है कि फ्यूचर में आप एक अच्छे और मशहूर एंड नामी बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सके। ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन तो ये है। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? हु कैन पार्टिसिपेट इन इट? आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप क्लास 1 to 12 के हैं। अगर आप 1 से लेके 12वीं के बीच में किसी भी क्लास में अभी आप हैं, तो यू आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट। और दूसरी चीज, आप जिस स्कूल में आप ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो एड्यूहील से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। और या तो आपका स्कूल एफिलिएटेड होना चाहिए सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनआईओएस या किसी भी बोर्ड के साथ आपका स्कूल एफिलिएटेड होना चाहिए, और साथ साथ एड्यूहील के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनकेस अगर नहीं है ना बच्चों, तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप कुछ बच्चे इकट्ठा हो, आप इंटरेस्ट दिखाएं, अपने स्कूल कोऑर्डिनेटर से बात करें, उनको बताएं कि नहीं सर, हमें एनबीटीओ का एग्जाम देना है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियाड का पेपर देना है। और फिर वो आपके स्कूल के जो एग्जाम कोऑर्डिनेटर है, वो फिर रजिस्टर कराएंगे अपने आप को स्कूल को एड्यूहील पे, एंड देन यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट, देन यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है। और पार्टिसिपेशन फीस जस्ट 150 रुपए है यार। गो फॉर दैट, करो इसके अंदर। मतलब इसके साथ, मतलब इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी हो जाओगे, एक आपके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर भी डेवलप होगा। प्राइजेस अभी मैं आपको बताऊंगा, आप तक चौंक जाओगे। ठीक है। आप देखिए इसका प्रोसीजर क्या है बच्चों। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो इनिशियल डेट है ना, वो 12 फेब है। एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, 12 फेब को इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है, और फाइनली ये चलेगी 31 अगस्त तक। ठीक है। 31 अगस्त तक ये इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चलेगा। इससे पहले पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, देन यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है एड्यूहील के साथ, तो बिफोर दिस 31 अगस्त आप अपने स्कूल को भी, अपने एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर से बात करके अपने स्कूल को भी उसके अंदर रजिस्टर्ड करा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके एग्जैक्टली 30 डेज बाद आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो पेपर ही हो जाएगा। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि आप कौन कौन लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। वो बच्चे एलिजिबल हैं जो 1 to 12 के हैं और जिनका स्कूल एड्यूहील में रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब दूसरी चीज, आप जैसे ही आप, अब मान लिया आपने, आप रजिस्टर्ड हो गए, आपका स्कूल रजिस्टर्ड हो गया, सो अब आप एलिजिबल हो गए हैं, तो अब आपको क्या मिलेगा? आपको एक कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा, जो कि आपको अपने फादर मदर के पास लेके जाना है, जिसमें यह बताया जाएगा कि यस, ये एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है और इस डेट को हो रहा है, इतना अमाउंट लग रहा है। तो वो कंसेंट फॉर्म आपको उनसे साइन करा करके फिर जो अमाउंट है वो ला करके वापस अपने स्कूल के कोऑर्डिनेटर को सबमिट कर देना। आपका जिम्मा खत्म, यहीं तक आप, इसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन का इसका पैटर्न क्या है। चलिए, आप एलिजिबिलिटी हो गई, आप रजिस्टर्ड हो गए, अब आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन से पहले कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं बाबू। 40 क्वेश्चंस आएंगे। वक्त आपको आधा घंटा मिलेगा, 30 मिनट का मिलेगा। 5 क्वेश्चन जनरल या मेंटल एबिलिटीज से आएगा। ठीक है। वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करेगी। और 35 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से आएगा। सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है तो आपके साइंस से सवाल आएंगे। ठीक है। 1 मार्क्स पर क्वेश्चन का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 40। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रहे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अटेम्प्ट ले सकते हैं जहां पर आपको लगे कि थोड़ा सा आई एम बिट कंफ्यूज्ड, मुझे थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें आपने अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना यार, अटेम्प्ट तो करना ही है, सारे के सारे 40 के 40 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। और अगर इन केस, देखिए मैं आप बताऊं, अगर आपको भी आ गए 40 मार्क्स और किसी और बंदे को भी आपके ही क्लास के 40 मार्क्स आ गए, तो अब आप कैसे मैनेज होगा? तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? आपकी
सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट के मार्क्स को कंपेयर करने की कोशिश करेगी। अगर मान लो किसी के 35 है, किसी को 35 है, तो एग्जैक्टली सेम नंबर जिनका जिनका हो जाता है ना, तो उनका सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर, सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है उसके बेसिस पर, अब यहां तो आपको 40/40 है, तो ये आप भी तो कम से कम सब्जेक्ट में फुली लाए होगे। फाइनली अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होती है और इसी के बिहाफ पे आपका रैंकिंग डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप जब आपने तैयारी करनी है, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता चल गया, अब आपको सिलेबस भी तो पता होना चाहिए। तो जिस भी आप क्लास में हैं, आपकी क्लास का साइंस बुक, आपकी क्लास का साइंस बुक एनसीईआरटी वाली है ना, यही आपका सिलेबस है। पूरी एनसीईआरटी आपने पढ़ लेनी, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। ठीक है, और अगर आपको और इलेबोरेटेड सिलेबस चाहिए, देखिए बच्चों क्या है ना कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सिलेबस की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐसा करेंगे, हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक के अंदर आपको सारी क्लास वाइज सारी की सारी आपको सिलेबस उसमें मेंशन मिलेंगी। ठीक है, कूल, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसमें अब ऑब्वियस सी बात है, अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न भी पता है, तो आपको सिलेबस भी पता है, एंड नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस इट। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सैंपल पेपर्स होगा, सैंपल पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एड्यूहील की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के, वहां से आप डाउनलोड करके निकाल लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से पता है बच्चों क्या होगा, प्रैक्टिस करने से ये होगा ना कि आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सेल्फ असेसमेंट होगा कि क्या आप पढ़ चुके हैं और क्या आपने और पढ़ना चाहिए। ठीक है, और तीसरी और सबसे अहम चीज टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन हमें करने हैं, 30 मिनट का हमारे पास वक्त है, तो हमें किसी ना किसी तरह मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो यही टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे मिलेगी, जब हम बार बार सैंपल पेपर्स बनाएंगे। 4-5 तक सैंपल पेपर जितने भी हैं आप बना करके रेडी रखें, बी कॉन्फिडेंट एंड अपियर फॉर द एग्जाम। ठीक है, अब क्या हो जाता है, इसकी प्राइसिंग क्या है भाई, सबसे अहम और सबसे जरूरी मुद्दा। पेपर हम दे रहे हैं, सिलेबस है हमारे पास, हमें एग्जामिनेशन पैटर्न हमें पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली मिलेगा क्या, मिलना आपने प्राइस है जो कि 50 लाख अमाउंट का है, 50 लाख अमाउंट का है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50 लाख नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, अमॉन्ग स्टूडेंट, टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। जो स्कूल रजिस्टर्ड है और जो पार्टिसिपेट कर रही है ना, उसके टीचर्स भी और उसके प्रिंसिपल्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको भी तो हक है ना, उनको भी कुछ प्राइजेस मिले, है ना। अगर आप एक चीज और बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 5 मरतबा या 5 मरतबा से ज्यादा एड्यूहील फाउंडेशन की ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया ना, तो आपके लिए तो एक स्पेशल गिफ्ट है, एक स्पेशल अवार्ड है। ठीक है, और अगर आप टॉप स्कोरर्स हैं, मतलब अगर ऑन द टॉप स्कोरर्स, हर क्लास के सबसे टॉप स्कोरर्स हैं, 1 to 10 पे हैं, तो आपको एक स्पेशल इनविटेशन जाएगा और आपको बुलाया जाएगा इंडिया कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बॉम्बे में, स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट पे बुलाया जाएगा आपको। वहां पर आपको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। टॉप 3 को शायद टैबलेट, पैम्फलेट, टैबलेट्स मिलता है, लैपटॉप्स, इस तरह से एजुकेशनल गुडीज भी मिलती हैं। तो ठीक है, और सबसे अहम चीज, आपको वहां पर बुलाया जाएगा, आपको एक कन्वेंशन सेंटर में बुलाया जाएगा, यू विल फील लाइक यू आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस। तो इट विल बी ग्रेट, यू मस्ट पार्टिसिपेट एंड यू मस्ट स्कोर वेल। ठीक है, और अब देखिए, कुछ भी हो जाए, जो भी बंदा या बंदी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलना ही है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप अपने स्कूल लेवल पे टॉप 3 पे आए हो तो आपको गोल्ड मेडल्स मिलेगा। कूल है ना, प्राइजेस बढ़िया, पार्टिसिपेट करना है। अब देखिए, ये सारी बातें तो हो गई थोड़ा पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा नाम घूमना पॉइंट ऑफ व्यू से। तो असल चीजें आपको इस एग्जाम से अटेंड करने के, इस एग्जाम को अपियर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, असेसमेंट कर पाओगे आप अपना कि क्या हमें पढ़ा है और क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हम और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना असेसमेंट करोगे, आप अपने आप को इवैल्यूएट करोगे, आप अच्छा स्कोर करोगे, आप अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन भी होगी, एक एजुकेशनल, एक हेल्दी कंपटीशन होगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा ना। और बच्चों देखिए, यही एक एग्जाम नहीं है, ये एक एग्जाम आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह होगा। यहां पर आप एक एज अ कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ एग्जाम को अपियर करोगे, फ्यूचर में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आएंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होगे ना। अच्छी चीजों की शुरुआत जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो मेरे बच्चों, बिल्कुल से इस बार हमारा जो डेट है 12 फेब, ठीक है, जो हमारा डेट है ये ना, ये 12 फेब, इससे हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक हमारी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो इससे पहले अपने आप को या फिर अपने स्कूल को रजिस्टर्ड करा लीजिए, एंड लेट्स क्रैक दिस एनबीटीओ दिस टाइम, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।